गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंट जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को कैश नो ऐप से लोन लेने के बारे में बताया था, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि अगर हम लोग कैश नो ऐप से लिया हुआ लोन वापस नहीं करते हैं तो उस सूरत पर हम पर कौन से लीगल एक्शन हो सकते हैं या कोई ट्रैवल बैन आप पर लग सकता है या नहीं। और इसके अलावा अगर आप लोग कैश नो ऐप से लोन लिया हुआ है और आप लोगों की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग में है या कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी हैं और आप लोगों का वीज़ा कैंसिल हो चुका है और आप लोग कंट्री मूव करना चाहते हैं या अपने होम कंट्री जाना चाहते हैं, उस सूरत में आप लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा या नहीं। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लग चुका है या अगर आप लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन हो चुका है तो आप उसको ऑनलाइन आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप पर कोई लीगल एक्शन हुआ या नहीं हुआ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो कैश नो लोन ऐप जो है वो बेसिकली एक रजिस्टर ऐप है यूए के अंदर, आप लोग इसमें से लोन ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैश नो ऐप से लोन लेकर इनको वापस नहीं करेंगे और हम इनसे ये वाला जो बेनिफिट है वो ये उठा सकते हैं, तो मैं आपको ये हर किसी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ऐसा करें। ठीक है, अगर आप कैश नो ऐप से लोन लेना चाहते हैं, आपको कोई मजबूरी है तो ये आपकी खुद की एक चॉइस है, आप ले सकते हैं और आप कोशिश करें कि इनका जो लोन है वो टाइम पर वापस कर दें। यहाँ पर अगर किसी सूरत में भी आप कैश नो ऐप का लोन वापस नहीं करते हैं या इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी लेट हो जाती हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप लोगों की इंस्टॉलमेंट जो है वो लेट होती है तो उस सूरत में आपको 5 से 6 दिन जो वो चार्जेस पर डे के स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त था जिसने कैश नो ऐप से लोन लिया था, तो जब उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेट हुई तो उसको 5 दिरहम जो वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो वो पर डे के हिसाब से आना शुरू हो चुके थे। तो इसी तरह जब उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट लेट हुई तो उसी हिसाब से फिर 5 दिरहम सेकंड इंस्टॉलमेंट के मिला के 10 दिरहम के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर पर डे के हिसाब से लगना शुरू हो चुके थे। तो इसी तरह से आप लोगों के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट के जो चार्जेस हैं, अगर आपकी किस्त इंस्टॉलमेंट लेट होती है तो आपके ऊपर भी चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कैश नो ऐप का लोन वापस आपने नहीं किया है तो उस सूरत में आपको कैश नो ऐप की जो तरफ से आपको डेली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स वगैरह आएंगी, आपको व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भी किए जाएंगे, आपको हर तरह से प्रेशराइज किया जाएगा कि आप इनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो वापस करें। जाहिर सी बात है, आप किसी भी कंपनी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोई जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो आपने अगर लोन वापस नहीं किया तो आपको डेली बेसिस के ऊपर जब आपको इस तरह से कॉल्स वगैरह आती हैं तो एक एक्स्ट्रा टेंशन जो है वो आपके ऊपर एक क्रिएट होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट देते हैं या नहीं। अब दूसरी बात ये कि जो मेरे जानने वाले हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने लोन लिया था तो एयरपोर्ट के ऊपर उनमें किसी किस्म की कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई है, वो इजीली मूव कर गए हैं। अगर हम इनकी लीगल एक्शन की बात करें तो देखें, लीगल एक्शन जो है वो अभी तक जो जिन लोगों ने इनसे लोन लिया है उनकी इंस्टॉलमेंट भी बाकी है। तो मेरे जो जानने वाले हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, किसी के ऊपर इस तरह का कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ है। फ्यूचर में इस तरह की कोई अपडेट आती है या इनकी जो पॉलिसी वो चेंज होती है तो उस पर हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लीगल एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और काफ़ी सारे लोगों का जहन में ये भी होता है कि अगर हम 500 दिरहम या 800 दिरहम इस तरह की अगर अमाउंट होती है, एक छोटी अमाउंट के ऊपर कंपनी जो वो किसी के तरह का लीगल एक्शन नहीं लेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि इनसे हज़ारों की तादाद में लोगों ने लोन लिया होता है, तो अगर एक बंदे ने इनको 500 रिपेमेंट करना है तो इसी तरह कितने बंदे होंगे जिन्होंने 500 रिपेमेंट करना होंगे। अगर इस टोटल अमाउंट को जमा किया जाए तो ये लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए ये लीगल एक्शन ले भी सकते हैं, इनके ऊपर वो टारगेट करके उन पर लीगल एक्शन लेंगे ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। तो ये फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल कुछ ट्रैवल जो लीगल एक्शन है वो इन्होंने नहीं लेना है। मेरी जो आपकी जो पर्सनल मेरी जो सजेशन है वो यही है कि अगर आप लोग कैश नो ऐप से लोन लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है, ठीक है, आप इससे इनमें से लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने इनको लोन टाइम के ऊपर वापस कर देना है। अगर आपकी कुछ इंस्टॉलमेंट किसी तरह से लेट हो जाती हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो इंस्टॉलमेंट जो है वो इनको लेट वापस कर दें। कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे, वो आप पे करके इनको वापस कर दें ताकि आप नेक्स्ट भी इनमें से किसी भी टाइम लोन ले सकते। और दूसरा ये कि अगर आपने इनकी इंस्टॉलमेंट से लोन वगैरह लिया हुआ है और आप लेट हो गए हैं, आपने इनको वापस नहीं किया है, तो आप बैंक्स में क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड है बैंक की तरफ से जो जारी होता है वो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर होता है। तो अगर आपकी एमरेस्ट आईडी में कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो वो उससे भी यही देखते हैं कि आपकी एमरेस्ट आईडी के ऊपर क्रिमिनल केस अगर नहीं है, आपके पास एक सैलरी सर्टिफिकेट है, तो बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन ये चेक करना चाहें कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या आप पर कोई ट्रैवल बैन अभी तक हुआ है या उसको आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर चेक करना चाहें, तो जस्ट आपके पास एमरेस्ट आईडी होनी चाहिए। आपके पास अगर एमरेस्ट आईडी है तो आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ सिंपल आपने प्ले स्टोर से यहाँ पर दुबई पुलिस की ऐप जो है वो यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या दुबई जो पुलिस ऐप है यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आपने इसको सिंपल डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन कर लेना है।
तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफेस यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वर का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने इसको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पर ये नीचे क्रिमिनल स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इस पर आप इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपका कोई लोन पेंडिंग में है, कोई एटिसराज किस्म का कोई बिल पेंडिंग में या किसी भी तरह का अगर आपको यहाँ पर क्रिमिनल केस होगा तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर आपने अपनी एमरेस आईडी दे देनी है। अगर आपने अपना चेक करना है तो इसको माई सेल्फ कर देना है। अगर किसी दूसरे दोस्त का या फ्रेंड का चेक करना है तो आपने अदर्स करना है। तो यहाँ पर आपने अगर अपना चेक करना है तो एमरेस आईडी की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। वो मोबाइल नंबर जो है वो आपकी एमरेस आईडी जब आपने अप्लाई की थी उस टाइम जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वही यहाँ पर होगा, तो तभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो अगर तो आपका कोई क्रिमिनल स्टेटस को इस तरह से होगा तो वो पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन दे देगी कि आपको इस टाइम किसी किस्म का कोई क्रिमिनल ट्रैवल बैन या कोई भी यहाँ पर आपको कोई इलीगल एक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग आसानी के साथ अपना यहाँ पर चेक करके ट्रैवल बैन कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की और भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।